छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में फिल्म छावा के टैक्स फ्री होने का ऐलान फरवरी में कर दिया था। अब हाल ही में सीएम फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में भी शामिल हुए। दुर्ग के चिखली के नारायण राइस मिल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें मिल में रखे हजारों बोरे और धान आग की भेंट चढ़ गए। इंटरनेशनल साइबर ठग को पुणे महाराष्ट्र से किया गया गिरफ्तार। पूर्व में भी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ है साहिल कीर्तनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में फिल्म छावा के टैक्स फ्री होने का ऐलान फरवरी में कर दिया था। अब हाल ही में सीएम फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ फिल्म देखी। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में विक्की कौशल अभिनीत फिल्म छावा देखी। वे फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। सीएम ने अपनी उसमें प्रतिक्रिया दी है। आइए देखिएगा कुछ कहना था उनका। आज हम लोग छावा फिल्म देखने आए हैं और हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर सब जी हैं, हमारे विधायकगण हैं और आज केदार भी हम लोग को सब बुलाए हैं छावा फिल्म देखने। और ये छावा फिल्म महान संभाजी महाराज जो शिवाजी के सुपुत्र थे, उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म है। उन्होंने किस बहादुरी के साथ देश के लिए लड़ा, अपनी जान दी और धर्म के लिए झुके नहीं, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इस पर ये पूरा फिल्म है। एक सीख हम लोगों को मिलती है। मुख्यमंत्री जी, पाठ्यक्रमों में जिस तरह से मुगल साम्राज्य के लोगों को हीरो बताया गया कई बार और हमारे असली हीरो को छोड़ दिया गया, आपको लगता है कई बार छेड़खानी भी की गई? जो पढ़ाना चाहिए था इतिहास में वो नहीं पढ़ाया गया, बड़ी चूक लगातार होती रही लंबे वर्षों में, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल लगता है। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति रही उसमें हमारे जो असली सम्राट थे, राजा थे, उनके पराक्रम को कहीं ना कहीं छिपाया गया और मुगल जो सम्राट थे उनको इतिहास पर महत्व दिया गया। लेकिन अब धीरे से सिर्फ हमारे जो राजा हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सब काम। दुर्ग के चिखली के नारायण राइस मिल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें मिल में रखे हजारों बोरे और धान आग की भेंट चढ़ गए। बोरे और धान पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग लगते ही तुरंत फायर सर्विस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। राजनांदगांव ने थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित बैंक खाता में आशुतोष शर्मा के द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक कहीं से ही ठगी की रकम कुल 90,000 रुपए मांगने से प्रार्थी का उक्त बैंक खाता फ्रीज हो गया। इंटरनेशनल साइबर ठग को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। पूर्व में भी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व में हमारे राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गैंग जो कंबोडिया से संचालित हो रहा था, उसके पूर्व में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में हमारे द्वारा एक और आरोपी अलकेश कुमार प्रेम जी, ये भी वलसाड़ गुजरात के रहने वाले हैं। ये 2025 से कंबोडिया गया हुआ था और ये वापस आया भारत देश में। तो जैसे ही यहाँ आया हमने उसे यहाँ गिरफ्तार किया है और पूर्व में 4 आरोपियों के साथ में इसे 5वां आरोपी हमने पकड़ा है। जिन्हें माननीय न्यायालय लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी थी, उसी सिलसिले में इसकी गिरफ्तारी की गई। और भी गिरफ्तारी अभी हमारी विवेचना कंटिन्यू जारी है। जिनके भी नाम आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। इन्हीं तीनों क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हुए प्रतिवर्ष 23 मार्च को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन दिनों में से एक है जो कि भारत की स्वतंत्रता को याद करते हुए मनाया जाता है। इसको लेकर आज राजधानी रायपुर के शंकर नगर एसआरपी चौक स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
पूर्व में हमारे राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक अंतर आज शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को बलिदान दिवस पर राजधानी शहर रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित नगर के विशिष्ट जनों, गणमान्यों, आमजनों ने राजधानी शहर के शंकर नगर चौक, एसआरपी चौक में स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष नगर पालिका निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वाधान में जोन नंबर 3 के सहयोग से रखे गए संक्षिप्त पुष्पांजलि आयोजन में पहुंचकर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भर के पंचायत सचिव अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताली सचिवों का कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार वादा खिलाफी कर रही है। चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में भाजपा नेताओं ने वायदा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही राज्य के सभी पंचायत सचिवों को शासकीय सेवक बना दिया जाएगा। लेकिन आज 18 महीने बीतने की हो गए हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। उल्टा हमारे प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है, जिसे हम मानने को तैयार नहीं है। सरकार हम लोग का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल को देख करके जो आज जनता को जितना परेशानी हो रहा है, ये सारी चीज़ को डर से जो है ना हम लोग को यहाँ मैंने अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, और उस आदेश को जो है ना हम लोग आज पूरा प्रांतीय निकाय के आह्वान पर और हमारे से पूरा छत्तीसगढ़ के सचिव साथी जो है ना उसको जलाने का निर्णय लिया और जो उसको आज जला दिया। आप लोग अल्टीमेटम जो दिया गया था सरकार के द्वारा 24 घंटे के अंदर जो है आप लोग को कार्य में वापस होने के लिए कहा गया था, उस आदेश को अभी जलाया है। क्या लगता है कुछ कार्रवाई होती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारे प्रांतीय निकाय जो भी हमको आदेश देगा उस हिसाब से जो है आगे और संघर्ष और माने विशाल रैली, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन जो भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग जो है पूरा जारी रखेंगे और हड़ताल करेंगे। सरकार बनने के बाद अभी 30 पंचायत चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भाजपा बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के हर जगह अपनी अध्यक्ष बनाई है, सरपंच सचिव बनाए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग के हड़ताल आने के बाद पूरे पंचायत का कामकाज ठप है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि शायद सरकार जो हम लोग को कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक की। बड़े भवनों और फायर सेंसिटिव स्थानों की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्घटनाओं में कमी के लिए ट्रक ट्रॉलियों में और रेडियम पट्टी के अनिवार्य उपयोग के निर्देश दिए। गर्मियों में उद्योगों में लोडिंग अनलोडिंग के दौरान ट्रक ड्राइवर्स के लिए पेयजल और रुकने की व्यवस्था करवाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला केंद्रीय सरकारी बैंक के ब्रांच में किसानों के लिए गर्मी के सीजन में 22 वाटर कूलर लगाए जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के द्वारा सीएसआर मंच से पैसा दिया जा रहा है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश में 22 ब्रांच में वाटर कूलर की व्यवस्था की जाएगी। अप्रैल महीने से किसान लोन के लिए बैंक के ब्रांच में पहुंचेंगे। उस समय किसानों की भीड़ अधिक रहती है और गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि किसानों के लिए ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। जिससे ब्रांचों में अब अप्रैल से नगद लोन लेना, केसीसी लोन लेने के लिए किसानों की रश बढ़ेगी। तो उसके लिए देखते हुए आईडीबीआई बैंक ने और हमारे तत्वाधान दोनों ने मिलकर आपस में उन्होंने हेल्प किया हमें कि आपके किसानों हेतु हमारे पास सीएसआर का फंड है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में कि ये सुविधा अच्छी रहेगी, किसानों को कम से कम ठंडा पानी पेयजल गर्मी में मिले, तो इसलिए आईडीबीआई ने। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। कई नक्सलियों को मार गिराया है और कई ऐसे नक्सली हैं जो सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि 2 महिला समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कुछ 11 लाख के इनामी, कुछ 2-2 लाख के इनामी और कुछ 1-1 लाख के इनामी शामिल हैं। शासन की जो रात पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों के द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से विमुख होकर के, उनके मोहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि
कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं और इनके द्वारा जो नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं या इनके स्थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ी खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।